नमस्कार दोस्तों। अगर आप माई 11 सर्कल पर T20 की टीम बनाते हैं तो आपको इस गेम से जुड़े T20 पॉइंट सिस्टम को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि किस प्लेयर को बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए या फील्डिंग के लिए कितना पॉइंट्स मिलता है, तब तक आप एक विनिंग टीम नहीं बना सकते हैं। T20 का एक विनिंग टीम बनाने के लिए माई 11 सर्कल का T20 पॉइंट सिस्टम को जानना होगा, समझना होगा। T20 पॉइंट सिस्टम की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, माई 11 सर्किल T20 पर न्यू फैंटेसी पॉइंट सिस्टम 4 मार्च 2023 से लागू है। तो चलिए देखते हैं कि किस चीज़ के लिए कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम T20 मैच के पॉइंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैटिंग का देख लेते हैं। तो बैटिंग में 1 रन के लिए हमें 1 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर एक हम 4 मारते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा 1 बोनस पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 4 तो 4 रन के लिए मिलेंगे और 1 बोनस, यानी कि टोटल 5 रन। एक चौके पे आपको 5 रन मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप 6 मारते हैं तो उस पर आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको एक 6 पे 8 पॉइंट मिलेंगे। 6 रन के और 2 पॉइंट्स आपके बोनस के। उसी प्रकार अगर आप 30 रन बनाते हैं तो आपको बोनस के रूप में 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाफ सेंचुरी मारते हैं तो आपको बोनस के रूप में 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 50 रन के 50 पॉइंट प्लस बोनस 8 पॉइंट, यानी कि टोटल 58 पॉइंट। उसी प्रकार अगर आप सेंचुरी बनाते हैं तो आपको 16 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 100 रन पे आपको 116 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप डक पे आउट हो जाते हैं, आप बॉलर नहीं या बैट्समैन है और डक पे आउट हो जाते हैं, तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये बैटिंग के पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम बॉलिंग के पॉइंट्स देखते हैं कि अगर आप विकेट लेते हैं रन आउट को छोड़ के तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे एक विकेट के। अगर आप मेडन ओवर करते हैं तो मेडन ओवर के आप बोनस के रूप में आपको 12 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। LBW और बोल्ड करके अगर करते हैं किसी प्लेयर को तो 25 पॉइंट तो वो मिलेंगे, लेकिन उसके आपको बोनस भी 8 और मिलेंगे, यानी कि टोटल 33 पॉइंट्स आपको एक LBW या बोल्ड पे मिलेंगे। अगर आप 3 विकेट लेते हैं तो आपको 25 के हिसाब से 3 विकेट का 75 हो गया और प्लस 4 पॉइंट्स और मिलेंगे, यानी कि 79 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप 4 विकेट लेते हैं तो आपको 8 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेंगे और 5 विकेट लेने पे आपको 16 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 125 प्लस 16 141 पॉइंट्स आपके 5 विकेट पे हो जाएंगे। अब फील्डिंग की बात करते हैं तो फील्डिंग में कैच लेने पे आपको 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप 3 कैच ले लेते हैं एक ही मैच में तो आपको 4 बोनस पॉइंट मिलेंगे। अगर स्टंपिंग करते हैं, जैसे विकेट कीपर है जो स्टंपिंग करेगा तो उसको एक स्टंप के लिए 12 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट रन आउट करते हैं, डायरेक्ट मार के, तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप फिर भी मल्टीपल प्लेयर के द्वारा अगर रन आउट किया जाता है तो भी आपको 6 पॉइंट फील्डिंग के, यानी कि रन आउट करने के मिलेंगे। उसके बाद आता है स्ट्राइक रेट। अब मिनिमम 20 रन टू बी स्कोर्ड और 10 बॉल टू बी प्लेड। स्ट्राइक रेट को कैलकुलेट करने के लिए कम से कम आपको 10 बॉल खेलना होगा और 20 रन बनानी होगी। दोनों में से कोई एक करना होगा तो आपका स्ट्राइक रेट कैलकुलेट होगा। अगर आपका 50 से कम होगा स्ट्राइक रेट तो -6 पॉइंट हो जाएंगे आपके। अगर 50 से 9.99 होंगे तो -4 पॉइंट हो जाएंगे। 60 से 69.99 होंगे स्ट्राइक रेट तो -2 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि मान के चलिए कि अगर 70 से नीचे स्ट्राइक रेट रहा आपका तो पॉइंट कटेंगे। 70 और 130 के बीच में रहेगा तो आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो आपको अगर पॉइंट्स स्ट्राइक रेट में लेना है तो 130 के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे स्ट्राइक रेट के। अगर 130 से 149.99 के बीच में रहेगा तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 150 से 169.99 के बीच रहेगा तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और 170 से ऊपर आपका स्ट्राइक रेट रहा तो आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे आपके बैटिंग करने पे। उसी प्रकार अगर हम इकोनॉमिक रेट की बात करें जो बॉलर के लिए होता है तो ये मिनिमम 2 ओवर आपको बॉल करना पड़ेगा तो आपका इकोनॉमिक रेट निकलेगा। अगर आपका इकोनॉमिक रेट 5 के नीचे है तो आपको 6 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके इकोनॉमिक रेट 6 से नीचे है तो
4 पॉइंट आपको मिलेंगे। 7 से नीचे है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और 7 से 10 के बीच में आपको कोई भी बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर फिर 10 से 11 के बीच में तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। 11 से 12 के बीच में तो 4 नंबर, और 12 से ऊपर अगर आपने इकोनॉमिक रेट दिया है तो आपको 6 पॉइंट्स आपके पॉइंट से माइनस हो जाएंगे। अब कुछ है जैसे कैप्टन है, तो अगर आप किसी प्लेयर को अपने टीम में कैप्टन बनाते हो तो उसे डबल पॉइंट मिलता है। वो उसे 1 रन के लिए 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर वो 6 मारता है तो उसके लिए उसे 12 पॉइंट मिलेंगे। उसी प्रकार वाइस कैप्टन है, उसको 1.5 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि जो भी वो रन करेगा उसका 1.5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर वाइस कैप्टन जिसे आप बनाते हैं वो 6 मारता है तो उसे 1 6 के 9 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और उसका जो बोनस का पॉइंट थे वो अलग से मिलेंगे, और वाइस कैप्टन के रूप में उसे डबल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और प्लेइंग 11 जब आप चुनते हैं तो प्रत्येक प्लेयर को 4 पॉइंट से शुरुआत किया जाता है। तो ये था दोस्तों ये था माई 11 सर्कल का पॉइंट सिस्टम जो T20 मैचों में यूज होता है। तो आप इस पॉइंट सिस्टम को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से टीम बनाइए, फिर देखिए आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के पॉइंट सिस्टम में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।